हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 3 मुद्रा प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा, इसके अंतर्गत जो पाठ 3 दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण एवं शिक्षा, इसका अध्ययन कर रहे हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का तीसरा भाग है। तो अभी तक हमने उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता संरक्षण एवं शिक्षा क्यों आवश्यक है, उपभोक्ता की समस्याएं क्या क्या है, इन सब के बारे में जाना। और साथ ही साथ हमने उपभोक्ता के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय और वस्त्रों, खाने के सामान, उपकरण आदि के चयन के बारे में भी अध्ययन किया। आइए अब हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हमें इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु उपभोक्ता को प्राप्त सहायता के विषय में। उपभोक्ता सहायता के विषय में क्या है यह उपभोक्ता सहायता? उपभोक्ता की खरीदारी करते समय जो साधन मार्गदर्शन या सहायता करता है उसे हम उपभोक्ता सहायता के साधन कहते हैं। अर्थात अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु का चयन करने में जो साधन उपभोक्ता की हमारी सहायता करता है वह उपभोक्ता सहायता साधन है। जैसे जब हम मार्केट जाते हैं, किसी चीज़ की खरीदारी करते हैं तो क्या देखते हैं? उसमें कंपनी का नाम देखते हैं, एक्सपायरी देखते हैं, बनाने की तिथि देखते हैं, यह देखते हैं कि उसके ऊपर कौन सा मार्क लगा हुआ है। मतलब हम चाहे जो भी लें, जो भी सब्जी हो, फल हो, कपड़े हो, कॉस्मेटिक हो, कुछ भी हो, हम उसे बिना जांच किए नहीं लेते हैं। वो चीज़ें हमें क्या करती है? वो चीज़ें हमें मार्गदर्शन करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है। वे चीज़ें क्या हुई? वे चीज़ें उपभोक्ता सहायता के साधन हैं। तो कौन कौन सी उपभोक्ता सहायता होती है, आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कंज्यूमर को, उपभोक्ता को मार्केट में खरीदारी करते समय जिन सहायता साधनों की मदद मिलती है वो निम्नलिखित है, जिसमें पहला है निजी अनुभव, दूसरा है अन्य व्यक्तियों के अनुभव, तीसरा है भारतीय मानक, चौथा है व्यावसायिक सूचनाएं, पांचवा है लेबल द्वारा सूचनाएं, छठा है उपभोक्ता फोरम और सातवां है विज्ञापन द्वारा सूचनाएं। आइए अब इनके बारे में एक एक करके जानकारी हासिल करते हैं। पहला, निजी अनुभव। उपभोक्ता को अपने निजी अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। प्रभावपूर्ण खरीदारी के लिए उपभोक्ता को अपने निजी अनुभव निर्णय लेने से पूर्व सहयोग देते हैं। जब उपभोक्ता किसी एक किस्म की वस्तु को प्रयोग में लाता है और उससे पूरा संतुष्ट होता है तभी वह उसे दोबारा खरीदता है। इसी प्रकार उपभोक्ता स्वयं के अनुभव द्वारा ही किसी वस्तु को खरीदने के लिए किसी विशेष ब्रांड या दुकान या बाजार का चुनाव करता है। हम सब जो खरीदारी करते हैं वो अपने अनुभव से ही तो करते हैं। जैसे हमने कोई सामान खरीदा किसी भी कंपनी का, वो हमें अच्छा नहीं लगा तो हम क्या करते हैं? हम दोबारा उसी कंपनी के सामान को नहीं खरीदते हैं। और यदि हमें वह सामान अच्छा लगा तो हम दोबारा उस कंपनी के सामान को बार बार खरीदते हैं। इसके बाद आता है अन्य व्यक्तियों का अनुभव। उपभोक्ता अन्य व्यक्तियों जैसे रिश्तेदारों, मित्रों या पड़ोसियों के अनुभवों के द्वारा भी जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि दूसरा पुराना व्यक्ति है तो उसके अनुभव का काफी लाभ मिलता है, परंतु यदि उसकी जानकारी कम है तो वह अपनी खरीदी वस्तु को बताने के लिए उसकी कमियों को अनदेखा कर देता है। कभी कभी दूसरों का अनुभव भी हमारे काम आ जाता है। जनरली जब हम सस्ते सामान खरीदते हैं तो अपने निजी अनुभव से ही खरीद लेते हैं या फिर कभी कभी दूसरों का सलाह भी लेते हैं। लेकिन जब हम महंगे सामान खरीदते हैं तो दूसरे व्यक्ति की सलाह जरूर लेते हैं। ऐसे में हमारे खुद के अनुभव के साथ साथ दूसरों का अनुभव भी हमारे काम आता है। इसके बाद तीसरा आता है भारतीय मानक। प्रभावपूर्ण खरीदारी के लिए उपभोक्ताओं को भारत सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न मानक जैसे एफपीओ, एगमार्क, आईएसआई चिन्ह बहुत मदद करती है।
यह मानक उपभोक्ता को यह विश्वास दिलाते हैं कि इन चिन्हों वाली वस्तुओं का प्रयोगशाला में विश्लेषण हुआ है और यह अच्छी किस्म की है। भारत सरकार द्वारा ये मानक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी की जांच करती है, ये जांच करने के बाद ही उस पर ये अपनी मोहर लगाती है। एक मानक तैयार कर रखा है मानक संस्थाओं ने, उसमें जो है कोई वस्तु कितना सही है, इन सब की जांच करने के बाद ही मानक संस्थाएं जो है अपना मार्क देती है। तो इसलिए हमें मानक चिन्हों को देखकर ही किसी सामान की खरीदारी करनी चाहिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह है व्यावसायिक सूचनाएं। सहायक पुस्तकें तथा पर्चों द्वारा उत्पादनकर्ता अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए उत्पादन की व्यावसायिक जानकारी विभिन्न तरीकों द्वारा उपभोक्ताओं को दे देता है। इस जानकारी के द्वारा उत्पादन के मूल्य, उत्पादन विशेषता तथा गारंटी का पता चलता है। उत्पादनकर्ता जो है वह अपने उत्पादन का ऐड करने के लिए, जानकारी देने के लिए न्यूज़पेपर में या फिर किसी पुस्तक के साथ एक पर्चा लिखकर दे देता है, जिससे हमें उस उत्पादनकर्ता के उत्पादों का पता चलता है, जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है लेबल द्वारा सूचनाएं। उपभोक्ता को किसी भी उत्पादन का लेबल उसके विषय में पूर्ण सूचना देता है। एक अच्छे लेबल द्वारा उपभोक्ता को उस उत्पादन के नाम, उत्पादनकर्ता का नाम व पता, उसका मूल्य, भार, ब्रांड, मानक, उत्पादन तिथि, खराब होने की तिथि, उत्पादन की संरचना, उसकी प्रयोग विधि तथा दुरुपयोग से होने वाले खतरों के विषय में चेतावनी आदि सूचनाएं प्राप्त होती है। प्रभावपूर्ण खरीदारी के लिए उपभोक्ता को लेबल का भली प्रकार अध्ययन करके उस वस्तु की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हम जो भी सामान खरीदते हैं उस पर एक लेबल लगा होता है जिसमें उस प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड, मानक, उत्पादन तिथि, खराब होने की तिथि, इन सब बातों की जानकारी होती है। तो हमें हमेशा सामान पर लगे लेबल को अच्छी तरह से पढ़कर देखकर ही सामान खरीदना चाहिए। जिस सामान के ऊपर पूर्ण लेबल ना लगा हो ऐसे सामान हमें नहीं खरीदना चाहिए। इसके बाद आता है उपभोक्ता फोरम। आज उपभोक्ता संगठित होकर ऐसी समितियों तथा फोरम का निर्माण कर रहे हैं जिनका प्रमुख कार्य आम जनता को विभिन्न उत्पादों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना, वस्तु की खरीदने में सहायता करना तथा व्यापारियों द्वारा अपनाई गई धोखाधड़ी की चालों से बचाना है। वस्तु की किस्म, मात्रा में कमी या अन्य कोई दोष पाए जाने पर, तय मूल्य से अधिक मूल्य लेने पर, दी जाने वाली सेवा में कमी और ऐसे वस्तु या सेवा जिसमें जीवन के लिए खतरा हो, इन सभी मामलों में जिला मंच में शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता फोरम क्या है? उपभोक्ता मिलकर कुछ सहकारी समितियां बना लेते हैं। सदस्यों के द्वारा निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। सरकार भी इन समितियों को हेल्प करती है। इन्हें टैक्स में छूट मिलती है, कर में छूट मिलती है। यह क्या करती है? उपभोक्ता के हितों की रक्षा करती है। इसमें उपभोक्ता को सही मूल्य में सही सामान प्रदान कराई जाती है। इसमें अगला पॉइंट है विज्ञापन द्वारा सूचनाएं। उत्पादनकर्ता अपने उत्पाद की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेते हैं। विज्ञापन प्रायः पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि में दिए जाते हैं। यह इतने आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं कि उपभोक्ता का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। इन विज्ञापनों के द्वारा ही उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध विभिन्न किस्मों की जानकारी प्राप्त होती है। भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ता के निर्णय को प्रभावित करने का अधिकाधिक प्रयास करती है। हमने कई सामानों के विज्ञापन देखे होंगे, कभी टेलीविजन पर तो कभी न्यूज़पेपर में। जो उत्पादनकर्ता होते हैं
वो अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए उसकी जानकारी हम उपभोक्ता तक अलग अलग तरीकों से पहुंचाते हैं। इससे हमें उस सामान का सही मूल्य, विशेषता, इन बातों का पता चलता है। तो अभी हमने देखा कि प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु उपभोक्ता को प्राप्त सहायता में क्या क्या दिया गया है, जिसमें हमने निजी अनुभव, अन्य व्यक्तियों के अनुभव, भारतीय मानक, व्यवसायिक सूचनाएं, लेबल द्वारा सूचनाएं, उपभोक्ता फोरम और विज्ञापन द्वारा सूचनाएं, इनके बारे में अध्ययन किया। अब आता है उपभोक्ता को अगर शिकायत करना हो तो वह कहाँ शिकायत दर्ज करे, कैसे करे। तो वस्तु की किस्म, मात्रा में कमी या अन्य कोई दोष पाए जाने पर, तय मूल्य से अधिक मूल्य लेने पर, दी जाने वाली सेवा में कमी और ऐसे वस्तु या सेवा जिससे जीवन के लिए खतरा हो, इन सभी मामलों में जिला मंच में शिकायत की जाती है। कहाँ शिकायत की जाती है? जिला मंच में। शिकायत में निम्नलिखित जानकारी देना आवश्यक होता है। शिकायत करते समय हमें किन किन बातों की जानकारी देनी होती है। तो उसमें पहला होता है शिकायत की वस्तु अथवा सेवा का नाम व विक्रेता अथवा निर्माणकर्ता का पता, यह हमें लिखना होता है। दूसरा आता है उस वस्तु की खरीदारी संबंधी दस्तावेज, जैसे बिल अथवा नगद रसीद आदि। तीसरा आता है उपभोक्ता उसकी क्या क्षतिपूर्ति चाहता है, जैसे उस वस्तु के बदले नई वस्तु या दूसरी वस्तु या उसके द्वारा खर्च किए गए रुपए की वापसी। चौथा आता है उस वस्तु की निम्न प्रकृति अथवा स्तर की जानकारी। और पांचवा होता है खरीदी गई वस्तु अथवा सेवा का पूरा विवरण। यह आपको जब आप शिकायत कर रहे होते हैं तो इन बातों पर ध्यान देना होता है, यह आपको लिखना होता है। अब आता है राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या है राष्ट्रीय पुरस्कार? महिला संगठनों एवं ग्रामीण, आदिवासी तथा पिछले क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों को उपभोक्ता संरक्षण के विषय में उल्लेखनीय कार्य करने पर दिया गया है। सरकार ने एक राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत प्रथम 3 विजेता को एक प्रशंसा पत्र दिया जाता है और इसके साथ ही साथ क्रमशः 50,000, 40,000 और 30,000 की इनामी राशि भी दी जाती है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह था राष्ट्रीय पुरस्कार। अब आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता रक्षा युवा पुरस्कार। क्या है यह? उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रमों में युवा वर्ग को सम्मिलित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता रक्षा युवा पुरस्कार की घोषणा की है। उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रमों में युवा वर्ग को सम्मिलित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता रक्षा युवा पुरस्कार की घोषणा की है। इसके अंतर्गत चुने गए 3 युवाओं को प्रशंसा पत्र दिया जाता है और उसके साथ ही साथ 20,000, 15,000 और 10,000 की इनामी राशि दी जाती है। इसके लिए 15 से 35 वर्ष की आयु के युवक और युवतियों को सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार में जो इनामी राशि दी जाती है वह 50,000, 40,000 और 30,000 की होती है। वहीं राष्ट्रीय उपभोक्ता रक्षा युवा पुरस्कार में जो इनामी राशि दी जाती है वह 20,000, 15,000 और 10,000 की होती है। इसके बाद आता है उपभोक्ता दिवस। प्रतिवर्ष 18 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस का उद्देश्य एक और उपभोक्ता में शुद्ध तथा गुणवत्ता युक्त वस्तु लेने के लिए जागरूकता पैदा करना है, तो दूसरी ओर उत्पादकों को यह अनुभव कराना है कि उन्हें अपने उत्पादनों हेतु प्रमाणित मानकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनके उत्पादों की और भारतीयों के साथ साथ विदेशी उपभोक्ता भी आकर्षित हो। उपभोक्ता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। इसे मनाने का उद्देश्य जो है वह है उपभोक्ता को किस तरह से जागरूक बनाया जाए ताकि वो अपने अधिकारों को पहचान सके और इसके साथ ही साथ उत्पादनकर्ता जो है उसे भी यह समझ में आए कि उन्हें भी अपनी सामानों की शुद्धता, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और प्रमाणित मानकों का
प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है जागो ग्राहक जागो। इन सब के बारे में हमने सुना होगा। उपभोक्ता जागरूकता हेतु केंद्रीय सरकार जागो ग्राहक जागो नाम से एक अभियान चला रही है। जागो ग्राहक जागो जो है वह केंद्रीय सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इसका लक्ष्य है उपभोक्ता को जागरूक बनाना। इसमें अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें रेडियो, टीवी, टेलीविजन, इन सब के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाता है। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। इसमें पहला दिया गया है, ऑल इंडिया रेडियो पर 22 प्रादेशिक भाषाओं में 15 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो प्रसारित किया जाता है। सामान्य जन को जागरूक करने के लिए रेडियो कार्यक्रम सबसे सस्ता और प्रभावी साधन है। इसके बाद जो दूसरा है वह है जागरूकता हेतु ग्राहक दोस्त नामक 30 मिनट का वीडियो कार्यक्रम समय समय पर दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। इसमें तीसरा है उपभोक्ता जागरूकता के लिए 30 मिनट का जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता है। इसके द्वारा सरल और रोचक ढंग से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाता है। चौथा आता है उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा हिंदी में 30 मिनट की अवधि के 4 वीडियो कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इस कार्यक्रम की सीडी स्कूल को उपभोक्ता क्लब के द्वारा स्कूली बच्चों में जागरूकता लाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद आता है पांचवा, उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता जागरण नामक पत्रिका प्रकाशित करता है तथा इसका निःशुल्क वितरण विभिन्न उपभोक्ता संगठनों, पुस्तकालयों, उपभोक्ता संरक्षण आयोग, राज्य व राष्ट्रीय मंत्रालय व विभागों में करता है, जिससे सभी को उपभोक्ता संबंधी विभिन्न सूचनाएं मिल सके। छठा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर तथा विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च के मध्य में लगातार उपभोक्ताओं में जागरूकता के लिए समाचार पत्रों में आकर्षक व सरल शब्दों में सूचना प्रदान करने वाले विज्ञापन दिए जाते हैं। इसके बाद आता है उपभोक्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब कुछ निजी संगठनों द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसका उद्देश्य भी उपभोक्ता को जागरूक बनाना होता है। जिसमें जो पहला आता है वह है उपभोक्ता संरक्षण हेतु केवल सरकार के कदम ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि निजी संगठनों द्वारा बढ़ावा देना भी आवश्यक होता है। इसलिए सरकार निजी संस्थाओं को बढ़ावा देती है। निजी संगठन जैसे सुपर बाजार, सहकारी स्टोर उपभोक्ताओं को उचित दामों पर उत्तम स्तर की वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। कुछ लोग मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाते हैं, जिनका उद्देश्य उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है, मुनाफा कमाना नहीं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वह है निजी संस्थाओं के अतिरिक्त उपभोक्ता संगठन भी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं। पहला था निजी संगठन और दूसरा है उपभोक्ता संगठन। उपभोक्ता संगठन निम्न रूपों में उपभोक्ताओं की सहायता करते हैं। क्या करते हैं ये उपभोक्ता संगठन? ये उनके अधिकारों की पूर्ण जानकारी देते हैं, उपभोक्ता को शिक्षा देने का भी कार्य करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कार्य करते हैं और उपभोक्ताओं को सही मार्गदर्शन या सलाह देते हैं। अब आता है उपभोक्ता आंदोलन। क्या है यह उपभोक्ता आंदोलन? यह आंदोलन दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। उत्पादनकर्ता यह जान ले कि वस्तुओं के गुणों का निर्धारक केवल उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों को पहचानना तथा संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए।
उपभोक्ताओं में गुणवत्ता संबंधी जागरूकता लाना ही उपभोक्ता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर निम्न पते पर शिकायत की जा सकती है। क्या है? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। यहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता आंदोलन जो है यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें उपभोक्ता को यह बताया जाता है कि वस्तुओं के गुणों का निर्धारक केवल उपभोक्ता ही है। उपभोक्ता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। यह आंदोलन जो है वो दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। इस आंदोलन में उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस आंदोलन के जरिए यह बताया जाता है कि उपभोक्ता को अपने हित तथा सहायता व सुरक्षा देखते हुए अनुचित जानकारी के प्रति सचेत रहना चाहिए तथा उचित जानकारी के लिए जिज्ञासु भी होना चाहिए। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने पढ़ा उपभोक्ता सहायता के विषय में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2011 इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे।